एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां यूना और सुकजू काफी दिनों के बाद स्कूल में आते हैं। उन्हें देख के ली, जू और पार्क हेलो कहते हैं। ली उनसे कहता है, क्या तुम लोगों ने अपना वेकेशन एंजॉय किया? यूना उसे कहती है, वो कोई वेकेशन नहीं था, मैं किसी काम के दौरान वहाँ पे गई थी। वैसे यूजिन कहाँ पर है? तब पार्क उसे कहता है, यूजिन आज स्कूल नहीं आया है, उसने कहा था कि वो आज कुछ काम में बिजी है। जिसे सुन के यूना और सुकजू दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक जंगल का सीन दिखाते हैं जहां 006 और यूजिन भागते हुए उस लोकेशन की तरफ जा रहा होता है जहां पर उन्हें लगता है कि कैंप के दूसरे मर्सिनरीज ने 032 को किडनैप करके रखा है। भागते हुए 006 यूजिन से कहता है, जहां तक मुझे पता है कि उनका एक बेस यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर 032 को उन्होंने किडनैप किया है तो यही एक जगह है जहाँ पे हमें 032 मिल सकता है। फिर 006 यूजिन से पूछता है, वैसे तुम मेरे साथ क्यों आए हो? यूजिन उसे कहता है, क्योंकि मैं भी 032 को अपना साथी मानता हूँ, बस इसीलिए। जिसे सुन के 006 पहले तो काफी हैरान होता है, फिर उसे कहता है, तुम तो सच में बहुत ही बदल गए हो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। और वो भागते हुए हाइडआउट की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें वो हाइडआउट का सीन दिखाते हैं जिसके बाहर कुछ मर्सनरीज गन लेके खड़े होते हैं और बेस के अंदर एक बंदा अपने साथी से कह रहा होता है, मैंने कैंप वालों के साथ बात किया पर अभी तक एडन का कुछ भी पता नहीं चला। अगर कैंप वालों के इतने ट्राई करने के बाद भी एडन का कुछ भी पता नहीं चला तो उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। और तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि हमें उसके असली मिशन के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। वो बंदा अपने साथी की बात सुनने के बाद कहता है, मुझे ये नंबर्स वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से हमारे कैंप वालों ने इन लोगों को बचपन से ही ट्रेनिंग दे के रखी है जिसके वजह से ये कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। क्या करूं, क्या मैं इसे मार डालूं? और ये कहकर वो अपना गन निकाल के 032 के सर के ऊपर रख देता है। वो जैसे ही गन का ट्रिगर दबाने वाला होता है उसी टाइम उसे साइड से एक गोली आके लगती है, जिसके बाद वो बंदा वहीं पे गिर के मर जाता है। अपने साथी को ऐसे देख के बाकी के मर्सनरीज काफी घबरा जाते हैं और वो जैसे ही दरवाजे की तरफ देखते हैं वहाँ एक बंदा खड़ा होता है। जैसे ही वो लोग उसे ध्यान से देखते हैं तो वो सारे ही काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो भी एक नंबर वाला मर्सनरी होता है। दूसरे मर्सनरीज अपना गन रेडी करते उससे पहले ही वो बंदा अपने गन से उनके ऊपर गोली चलाने लगता है। एक बंदा AK-47 से उसे गोली मारने का ट्राई करता है लेकिन वो साइड से भागते हुए उसके पास चला जाता है और अपने हाथ में एक नाइफ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उस बंदे के मुंह को पकड़ के उसका गला काट देता है। उसी टाइम बाहर यूजिन और 006 भी वहीं पे पहुंचते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बाहर काफी सारे मर्सनरीज की लाशें गिरी होती है जिसे देख के दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। तब 006 यूजिन से कहता है, यहाँ पे जितने भी लोग मरे पड़े हैं मैं उनमें से कुछ लोगों को पहचानता हूँ, मैंने इन लोगों को कैंप पर भी देखा है। यूजिन एक लाश की तरफ देखते हुए कहता है, किसी ने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इसके वाइटल पॉइंट पे नाइफ से अटैक किया है, लगता है कि इन्हें मरे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। वो 006 से कहता है, चलो जल्दी से अब हम अलग अलग डायरेक्शन पे चलते हैं, हमें जल्द से जल्द 032 को ढूंढना है। फिर वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं अलग अलग होके। यूजिन भागते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर 032 को बांध के रखा हुआ होता है। यूजिन उसे देख के उसके पास चला जाता है और मन में कहता है, लगता है ये बेहोश हो गया है, लेकिन शुक्र है इसकी सांस अभी भी चल रही है। फिर यूजिन अपने आसपास के मरे हुए मर्सनरीज की तरफ देखता है और कहता है, सामने वाले जितने भी मर्सनरीज थे उनके ऊपर गोली के निशान है जबकि बाकी के मर्सनरीज को नाइफ से मारा गया है। ऐसा तरीका तो सिर्फ 004 ही यूज करता है। और यहीं पे हमें यूजिन का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां 004 उस टाइम भी किसी को नाइफ से मारता है और उसे देख के यूजिन उसे कहता है, 004 तुम्हें इनको नाइफ से मारने में मुश्किल नहीं होती जबकि तुम्हारे पास गन है और तुम आसानी से इन लोगों को टेक डाउन कर सकते हो। 004 यूजिन की तरफ देखता है और वो एक साइको की तरह हंसते हुए कहता है, इसी में तो मुझे ज्यादा मजा आता है, सावधानी से मारने में मुझे कोई किक नहीं मिलता। यूजिन यही सारी बातें सोच रहा होता है उसी टाइम 004 उसके ऊपर गोली चला देता है जिसे यूजिन एक पिलर के पीछे छुपकर डॉज कर लेता है। 004 ओपन एरिया में चलते हुए गोलियां चला रहा होता है, तब यूजिन भी उसके ऊपर गोली चला देता है जिसे वो भी जंप करते हुए डॉज कर लेता है। फिर यूजिन वहां से बिना कुछ साउंड किए साइड से निकलता है और जंप करते हुए उसके सामने आकर गोली चलाने लगता है जिससे उसके गन के ऊपर एक बुलेट जाके लगती है और उसी वजह से वो गन भी 004 के हाथ से गिर जाती है। यूजिन उसके ऊपर फिर से गोली चलाता है पर उसे 004 डॉज करते हुए अपने नाइफ निकाल के उसके ऊपर फेंक देता है जिसे यूजिन नीचे झुकते हुए डॉज कर लेता है। लेकिन 004 के पास एक और नाइफ भी होता है जिसे लेके वो यूजिन के सामने चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन यूजिन अपने गन को उसके नाइफ के सामने करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है जिसे देख के 004 काफी हैरान होता है और वो अपने नाइफ के साथ यूजिन के हाथ से वो गन को भी गिरा देता है। तभी यूजिन उसके पेट पे एक जबरदस्त किक मारता है जिसे खा के वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। किक खाने के बाद
बाद 004 काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो हंसते हुए यूजिन से कहता है, तुम बाकी के मर्सनरीज से काफी ज्यादा अलग हो। जब तुम मुझसे बच गए थे तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, क्योंकि अब तुम भी अपने बाकी के दोस्तों की तरह यहीं मरने वाले हो। यूजिन उसकी बात सुन के मन में कहता है, क्या 004 मुझे बाकी के मर्सनरीज के साथी मेंबर समझ रहा है? तभी 004 बड़े ही तेजी के साथ यूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने नाइफ को आगे करते हुए यूजिन के ऊपर अटैक करने आता है, पर यूजिन उसके अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। 004 लगातार उसके ऊपर अटैक करता रहता है और यूजिन भी उसके सारे अटैक को डॉज करता है, जिसे देख के 004 काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा स्किल फाइटर है। तभी यूजिन उसके हाथ को पकड़ के उसके चेहरे पे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसे खा के उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो दोबारा से अपने नाइफ को घुमाता है, लेकिन यूजिन पीछे की तरफ जंप करते हुए उसे भी डॉज कर लेता है, पर वो रुकता नहीं। यूजिन फिर से आगे बढ़ता है और उसके नाइफ वाले हाथ को पकड़ के 004 के चेहरे पे दोबारा से एक जबरदस्त पंच मार देता है। फिर उसके सर को पकड़ के एक टेबल के ऊपर पटक देता है। नीचे गिरने के बाद 004 जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उसकी नज़र सामने पड़ी हुई AK-47 के ऊपर पड़ती है, जिसे वो उठा लेता है और वो यूजिन के ऊपर पॉइंट करते हुए चला देता है, जबकि यूजिन जैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचाते हुए पीछे की तरफ भागने लगता है, जहां उसे अपनी पड़ी हुई गन भी दिखती है और वो भी अपना गन को उठा लेता है। वो दोनों ही अपने अपने गन को एक दूसरे के ऊपर पॉइंट कर लेता है। तब 004 उसे कहता है, कौन हो तुम? मुझे नहीं लगता तुम इनके साथी मेंबर्स हो। अगर कैम के पास तुम्हारे जितने स्किल का मर्सनरी होता तो मुझे जरूर से तुम्हारे बारे में पता होता। आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो? साथ ही उसे पता चल जाता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो 001 है। वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम वो नहीं हो सकते। 004 जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, उसी टाइम 006 एक साइड वाली विंडो से उसके हाथ पे गोली मार देता है, जिसके वजह से उसके हाथ से गन गिर जाती है और वो विंडो की तरफ देखते हुए मन में कहता है, यहाँ तो एक और मर्सनरी है। 006 उसके ऊपर फिर से गोलियां चलाता है, जिससे वो जैसे जैसे करके डॉज कर लेता है और वो वहां से भागने लगता है। वो भागते हुए एक विंडो के ग्लास को तोड़ते हुए वहां से छलांग लगा देता है। यूजिन भी दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता है तब तक 004 एक गाड़ी लेके वहां से भाग जाता है। 006 भी भागते हुए यूजिन के पास पहुंचता है और उसे कहता है, वो बंदा 004 था ना, लेकिन 004 यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर 004 ने इन सब मर्सनरीज को मारा है तो मुझे नहीं लगता कि वो इनके साथ आया था। तब यूजिन 006 से कहता है, वो सब छोड़ो, सबसे जरूरी बात यह है कि 032 बहुत ही ज्यादा जख्मी है, जिसे सुन के 006 काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर वो दोनों 032 को गाड़ी में बैठा देते हैं। 032 के हालात काफी ज्यादा खराब होते हैं, जिसे देख के 006 काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, इसका कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। यूजिन उसे कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ 032 का इलाज जल्दी से हो जाएगा। 006 उसकी बात सुनने के बाद कहता है, 032 इतने ज्यादा जख्मों के साथ बोट के ऊपर बैठ के ट्रेवल नहीं कर पाएगा और मुझे ये भी नहीं लगता कि ऐसे यहाँ से बिना ट्रीटमेंट करवाए हम इसे कहीं दूसरी जगह पे भी लेके जा पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इसी कंट्री पे इसके लिए मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। 006 यूजिन से कहता है, अगर हम तुम्हारे साथ कोरिया चले गए तो तुम्हारे ऊपर भी काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारी एक खुद की फैमिली है जिन्हें तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तुम मेरे साथ आए यही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जिसे सुन के यूजिन भी उसे कुछ कह नहीं पाता। फिर 006 उसे कहता है, चलो अब हम भी यहाँ से अलग अलग अपने रास्ते चलते हैं, और यह कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए, जिसे देख के यूजिन पहले तो काफी सरप्राइज होता है, फिर वो भी स्माइल करते हुए हैंडशेक कर लेता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें 004 का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी गाड़ी में बैठ के अपने हाथों के ऊपर पट्टियां कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, क्या सच में वो बंदा 001 था, क्योंकि उसकी स्किल और प्रेजेंस बिल्कुल 001 की तरह था। नेक्स्ट सीन हमें यूजिन के घर का दिखाते हैं, जहां रात के 2 बजे होते हैं और यूजिन उसी टाइम घर लौट के आता है। तभी दायून अपने कमरे से झांकते हुए उसे कहती है, तो तुम वापस आ गए। यूजिन उसे देख के कहता है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? दायून उसे कहती है, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और दादाजी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वो तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही सोने के लिए गए हैं। फिर दायून यूजिन से पूछती है, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? यूजिन उसे कहता है, हाँ मेरा काम खत्म हो गया। दायून उसे कहती है, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैंने टेबल पे तुम्हारे लिए एक सैंडविच बना के रखा है, तुम उसे खा लेना। फिर यूजिन उसे थैंक्स कहकर खाने के टेबल के पास जाता है, जहां उसके लिए वहां सैंडविच के साथ एक नोट भी रखा होता है और वहां पे लिखा था, अगर दूध चाहिए तो फ्रिज से ले लेना।
यूजिन अपना खाना खत्म करने के बाद अपने बेड पे आके लेट जाता है। यूजिन जैसे ही सोने वाला होता है उसी टाइम उसे फोन में एक मैसेज आता है। यूजिन अपना फोन का मैसेज चेक करता है तो वो चा स्योहा की तरफ से होता है। स्योहा उसे कहती है क्या तुम सो गए हो? यूजिन उसे कहता है नहीं, मैं अभी जगा हुआ हूँ। तभी स्योहा उसे कॉल करती है। यूजिन कॉल को रिसीव कर लेता है। तब स्योहा उसे कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इतनी लेट नाइट कॉल कर रही हूँ, पर मुझे मैसेज टाइप करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर लूँ। फिर स्योहा यूजिन से पूछती है वैसे क्या तुम कल फ्री हो? अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे मिलना है और कुछ बात भी करनी है। यूजिन उसे कुछ कहने ही वाला होता है तभी स्योहा फिर से उसे कहती है अगर तुम कल भी ट्रेनिंग करने जाओगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तुमसे ट्रेडिंग एरिया में ही मिल लूंगी, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा टाइम चाहिए। जिसे सुन के यूजिन उसे कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, फिर हम कल मिलते हैं। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।